नमस्कार साथियों, ई ग्राम चैनल में आपका स्वागत है। पिछले 4 क्लास में हम लोगों ने साइंस एंड टेक पोर्शन के लगभग 60 टू 65 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। जो टॉप 60 टू 65 क्वेश्चन थे, जो आगामी बीपीएससी के एग्जाम में हम लोगों को 5 से 6 क्वेश्चन या फिर जो भी उस पोर्शन से आएंगे क्वेश्चन, हम लोगों की संभावना है कि उसमें से जरूर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे। हम लोग थोड़ा इसमें से 3 से 4 टॉपिक छूट चुका है साइंस एंड टेक पोर्शन से, जैसे इंडियन स्पेस पॉलिसी, आदित्य एल1 मिशन, सिक्योरिटी पॉलिसी। हम लोग आने वाला क्लास में आगे जाकर कवर कर लेंगे। हम लोग आज दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं, मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। पहले सबसे पहले हम लोग 4-5 जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुए हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के थे जो इंडिया में हुए हैं, सबसे पहले हम लोग इसको वो देख लेते हैं। बाकी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी हुए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का पहला है आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। ये आपका कहाँ हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये न्यू दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था ये? तो जुलाई 2023 में हुआ था। हम लोग 23 और 24 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर तथ्य है इसमें। तो ICGH कहाँ हुआ है आपका? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इससे रिलेटेड अगर देखा जाए, इसमें इसका मेन जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसमें जो भी नया न्यू या फिर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, न्यू न्यू इनोवेशन या इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन में हेल्प करेगा, उसके बारे में व्यापक चर्चा किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। अगर हम लोग बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, तो ग्रीन हाइड्रोजन आपका क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन में आपका इसमें 2 चीज इसमें याद रखिएगा, कैसे बनता है। इसका प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका सोर्स क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी। प्रोसेस आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है और सोर्स इसका रिन्यूएबल एनर्जी से बनाया जाता है। इसी से रिलेटेड हम लोग एक मिशन देखते हैं जो इंडिया का काफी ड्रीम मिशन है इसमें। जैसे कि इसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023। इसके अंतर्गत आपका 3 से 4 बात किया गया। पहले तो देख लेते हैं किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये मिशन। तो MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके तहत 3 से 4 बातें हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं। इसके तहत आपको 5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। 2030 तक का ये टारगेट है। दूसरा आपका 6 लाख जॉब जनरेट करना है। 6 लाख जॉब आपका जनरेट करना है। और 2030 तक ही आपका 125 गीगावाट आपका न्यूक्लियर हाइड्रोजन एनर्जी रहेगा। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी जितना टारगेट, उसमें से 125 गीगावाट आपका ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से करने का टारगेट है। इसी से रिलेटेड एक मिशन है, साइट मिशन। साइट मिशन किस चीज से रिलेटेड है आपका? तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड है। साइट मिशन में आपका जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन अगर बनाना है, तो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में देखें इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में आपका H2O जो पानी होता है, इसमें से H2 और O2 को अलग करके H2 को बनाया जाता है। तो हम अगर देखें इसमें, तो साइट मिशन में आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइसिस का जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, उसको इंक्रीज किया जाएगा साइट मिशन में। तो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023 में आपका ये 4 से 5 बातें इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मेन एम देखा जाए, तो आपको डीकार्बोनाइज करना है। डीकार्बोनाइज किस सेक्टर किया जा सकता है? तो डीकार्बोनाइज आपका एनर्जी सेक्टर हो गया। एनर्जी के बाद आपका इंडस्ट्री सेक्टर हो गया। इंडस्ट्री सेक्टर के बाद आपका और 2-3 सेक्टर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, जिससे कि आपका कार्बन फुटप्रिंट आपका जितना कम हो सके, जिससे आपका कार्बन फुटप्रिंट आपका जितना कम हो सके, उस पर ध्यान देना है। तो हम लोग इससे रिलेटेड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम लोग देख लिए।
इसमें एक और चीज है कि इसमें आपका ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आपका इंडिजीनियस मार्केटिंग पोटेंशियल, जो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएगा उसको डेवलप करना है। आपका इंपोर्ट का जो डिपेंडेंसी है, जो आपका कन्वेंशनल एनर्जी का इंपोर्ट का डिपेंडेंसी है, उसको कम करना है, ताकि हम लोग का जो भी डॉलर बाहर जाता है उससे हम लोग का काफी फॉरेन डेप्थ बढ़ता है हम लोग का, उसको कम करना है, इंपोर्ट कम करना है, कन्वेंशनल एनर्जी को कम करना। और इससे रिलेटेड जो भी मटेरियल बनाया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड जो भी मटेरियल, उसको एक्सपोर्ट करना है। इससे रिलेटेड आपका ये 5-6 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं हम लोग देखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन, ये कहाँ हुआ है? तो न्यू दिल्ली। इसको याद रखना है, कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। पहला टॉपिक हम लोग हो गया। दूसरा हम लोग आगे आते हैं, फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? ये तो आपका बेंगलुरु में हुआ है। अगर हम लोग बात करें इसका फिफ्थ कॉफी के बारे में, फिफ्थ कॉफी फिफ्थ कॉफी कॉन्फ्रेंस की अगर हम लोग बात करें, वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की हम लोग बात करें, पहला बार ऐसा हुआ है कि आपका एशिया में हुआ है। फर्स्ट टाइम इन एशिया, फिफ्थ था। और एशिया में भी कहाँ हुआ है आपका? तो बेंगलुरु में हुआ है। अगर हम लोग कॉफी का बात करें तो अभी इंडिया का टॉप प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है कॉफी का? अगर आपसे पूछा जाए तो लगभग 70% के साथ आपका कर्नाटका स्टेट टॉप पर है। 70% के साथ आपका कर्नाटका स्टेट टॉप पर है। फर्स्ट टाइम हुआ है आपका इंडिया में, या फिर बोले तो एशिया में हुआ है, फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस। आगे देखते हैं हम लोग ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। इससे रिलेटेड हम लोग देखें तो ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। अगर इसका हम लोग मेनली बात किया जाए तो इसमें क्या है, फिशरी और एक्वा कल्चर से रिलेटेड इसको फॉस्टरिंग करना है। फिशरी, एक्वा कल्चर और कितने सस्टेनेबल तरीके से हो, सस्टेनेबल रूप से ग्रोथ करे, उसके बारे में चर्चा किया गया था। फिशरी और एक्वा कल्चर कैसे सस्टेनेबल रूप से इसका ग्रोथ किया जाता है, फिशरी सेक्टर का, उसके बारे में बात किया गया है। आपका ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ है? ये इंपॉर्टेंट कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ। इसको आपको जरूर से याद रखना है, कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। आगे हम लोग आते हैं इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, IITF कहाँ हुआ ये? तो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। IITF, इसका अगर हम लोग थीम देखें, इसका थीम है वसुदेव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड। इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड। इसका अगर मेन एम देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया आपका, ट्रेड डेवलपमेंट अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया, ट्रेड डेवलपमेंट एम हो गया। इसका मेन सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है पार्टनर स्टेट। इसमें पार्टनर स्टेट आपका कौन था? पार्टनर स्टेट इसमें आपका केरला एंड बिहार, इसमें इसका पार्टनर स्टेट था। इसमें मेनली बात क्या थी कि ट्रेड को कैसे डेवलप और अच्छे तरीके से किया जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगा, इसके बारे में चर्चा किया था। IITF में इंटरनेशनल कम्युनिटी के बहुत सारे बिजनेसमैन वगैरह या फिर ट्रेड से रिलेटेड जो भी रिलेटेड आदमी थे उन लोगों ने भाग लिया था। न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। इसका थीम याद रखना है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाई ट्रेड। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट। कहाँ हुआ है आपका? ब्लेटले ब्रिटेन में आपका हुआ है एआई सेफ्टी समिट। इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं। एआई सेफ्टी, नाम से ही पता चल रहा है सेफ्टी कैसे किया जा सकता है। एआई के नेगेटिव यूज को उसी के बात किया गया। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिक्लेरेशन पास किया गया था। डिक्लेरेशन ब्लेटले डिक्लेरेशन एक पास किया। जैसे G20 का समिट हुआ था तो दिल्ली डिक्लेरेशन है। उसी टाइप से एआई का सेफ्टी का समिट हुआ था, ब्लेटले डिक्लेरेशन। इसमें चर्चा किया गया था कि कैसे एआई के नेगेटिव यूज, एआई के जो भी नेगेटिव यूज है, जैसे आतंकवादी गतिविधि के यूज के लिए एआई का यूज किया जाता है। डीप फेक वीडियो वगैरह काफी यूज होता है। बहुत सारा ऐसे है कि एआई के नेगेटिव यूज है, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, उसी के बारे में चर्चा किया गया है इस डिक्लेरेशन में। इसका थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा। इसका थीम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड इसका थीम है। तो हम लोग का इससे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट है। एआई सेफ्टी समिट कहाँ? तो ब्लेटले में हुआ, उसी के नाम से डिक्लेरेशन भी है। तो इसका मेनली थीम क्या है? तो एआई फॉर गुड इसका थीम है। हम लोग आगे देखते हैं इससे रिलेटेड, अगर और कुछ होगा तो इम्पोर्टेंट। ठीक है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, आपको 3 से 4 चीज याद रखना है। एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ये मेनली किस लिए किया गया था? एशिया बुद्धिस्ट को शांति स्थापित करने के लिए। शांति शांति स्थापित करने के लिए किया गया था एशिया बुद्धिस्ट काउंसिल। इसका कौन उद्घाटन किया था ये आपको याद रखना है। तो अब हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है आपका जगदीप धनखड़ जी, इसका उद्घाटन किया था। इसका अगर देखा जाए एशिया बुद्धिस्ट काउंसिल जो है आपका, इसका अगर हेडक्वार्टर देखा जाए तो मंगोलिया में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसमें देखिए कितने देश भाग लिए, तो बहुत सारे जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, ईस्ट एशिया कंट्री है, वो सब भाग लिए थे। जैसे नेपाल हो गया, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश नहीं रहता है, नेपाल हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया, जापान हो गया, थाईलैंड। ये सब देश जो बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है, ये सब देश एशिया बुद्धिस्ट काउंसिल में आपका भाग लिया था। इसमें इंपॉर्टेंट है कहाँ हुआ था? ये तो दिल्ली में हुआ था। इसमें आपका उद्घाटन कौन किया था? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी उद्घाटन किए थे। इसमें बात किया जाए तो जितने भी इंडिया के नेबरिंग कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, वो सब देश इसमें भाग लिए थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? मंगोलिया। बस आपको इतना याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बुक फेयर। वर्ल्ड बुक फेयर आपका कहाँ हुआ था? ये भी न्यू दिल्ली में हुआ था। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है लेकिन इंडिया में हुआ था। तो आपका कहाँ हुआ था? ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका अगर मेनली देखा जाए वर्ल्ड बुक फेयर का, तो इसका मेनली थीम क्या था? तो थीम हम लोग देख लेते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर का थीम अगर देखा जाए तो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज ए लिविंग मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज ए
लिविंग ट्रेडिशन। इसमें मेनली एक और चीज आपको याद रखना है, इसका हॉनरिंग कंट्री कौन था, ऑनर किस किस कंट्री को किया गया था, हॉनरिंग कंट्री सऊदी, मेन हॉनर जो किया गया था आपका सऊदी अरबिया को किया गया था। इसका थीम याद रखना, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, लिविंग ट्रेडिशन। कहाँ हुआ था ये, तो दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं, वर्ल्ड बुक फेयर हो गया, रायसीना डायलॉग ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 9वां सेशन हुआ है, ये हमेशा ही न्यू दिल्ली में होता है, रायसीना डायलॉग। रायसीना डायलॉग हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। रायसीना डायलॉग 9th सेशन इसका था। अगर इसका हम लोग मेनली थीम देखते हैं, थीम इसका था चतुरंग, कोऑपरेट, कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट और क्रिएट। इसका मेनली चार ये थीम था इसका, रायसीना डायलॉग 9th सेशन का, 9th सेशन था। ये स्टार्ट कौन सा ईयर से हुआ है, ये करंट के जो एनडीए गवर्नमेंट है उन लोगों ने स्टार्ट किया था 2016 में। ये स्टार्ट हुआ था। इसमें डिफरेंट कंट्री से लगभग 100 प्लस कंट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, इसमें भाग लेते हैं। और करंट इशू पर जो भी जियो पॉलिटिकल इशू है अभी का, जियो पॉलिटिकल या जियो इकोनॉमिक्स, जो भी करंट का जो इशू है जियो पॉलिटिक्स जियो इकोनॉमिक्स, उस पर चर्चा करते हैं आपका। अगर इसमें मेनली अगर चीफ गेस्ट देखा जाए इस बार का 9th सेशन का, चीफ गेस्ट अगर देखा जाए तो आपका पीएम थे ग्रीस के, इसको याद रखिएगा, पीएम थे ग्रीस के। इसका नाम हम लोग देख लेते हैं, इसका नाम था आपको कैरिकोस, कैरिकोस 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 इसी टाइप से कुछ नाम था, कैरिकोस मिस्टोकेसी आपका नाम था, ग्रीस के पीएम थे। रायसीना डायलॉग, इस बार का जो रायसीना डायलॉग हुआ था, इसमें आपका 6 पिलर पर बात किया गया था। जैसे अभी का जो टेक्नोलॉजी चल रहा है या फिर क्लाइमेट चेंज, यूथ से रिलेटेड, इस टाइप से 6 पिलर पर चर्चा की। आपको 6 पिलर याद नहीं करना, बस याद रखना कितने पिलर पर चर्चा किया था, तो 6 पिलर पर चर्चा किया गया था। स्टेटमेंट में करके दे सकता है एग्जाम में कि रायसीना डायलॉग 9 सेशन के बारे में 3 से 4 स्टेटमेंट दे दे और उसके बारे में पूछे, तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा नहीं आएगा रायसीना डायलॉग से। आगे हम लोग देखते हैं, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 7 कहाँ हुआ था ये, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसको हम लोग देख लेते हैं, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था ये, पर्थ। पर्थ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में आपका है। इसका हम लोग मेनली अगर थीम देखें व्हाट्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। इसका मेनली याद रखना कहाँ हुआ था ये, तो पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। इसका थीम क्या था, टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन इसका थीम था। इसका मेन एम क्या था इसका, तो जितने भी इंडियन ओशियन रीजन में जितने भी कंट्रीज है, एक सागर इनिशिएटिव जैसे सुने होंगे, सागर सागर इनिशिएटिव आप लोग सुने होंगे। सागर इनिशिएटिव में जितने भी नेबरिंग कंट्री है, जैसे इंडियन ओशियन से लगता है कंट्री, उसका सिक्योरिटी हो गया आपका, सिक्योरिटी सिक्योरिटी तो है जो सागर में आ गया। उसके बाद आपका ओशियन हेल्थ,
मरीन ट्रेड एक्सेट्रा, ये सब चीज के बारे में चर्चा किया गया था। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, जो चाइना के जो पॉलिसी है उसको भी कंपनसेट करने के लिए भी कॉन्फ्रेंस देखा जाता है। इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था ये? आपका पर्थ में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, जो कि है। थीम इसका देख लीजिए, टुवार्ड्स अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। और क्यों हुआ? तो ये इसका एम क्या है? तो आपका सिक्योरिटी, ओशियन हेल्थ, मरीन ट्रेड एक्सेट्रा, ये सब के बारे में बात किया गया है। आगे देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट आपका वर्ल्ड, सॉरी, फर्स्ट ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी समिट कहाँ हुआ था ये? तो ब्रसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। और किसके सहयोग से हुआ था ये? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके सहयोग से होता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं, ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी समिट के बारे में। ये फर्स्ट है, इसको ध्यान में रखना है, पहली बार हुआ है। ग्लोबल एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी समिट, एटॉमिक एनर्जी बोले या फिर न्यूक्लियर एनर्जी बोले, बात एक ही है। फर्स्ट पहला हुआ था ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी समिट, कहाँ हुआ था ये? तो आपका ब्रसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। किसके सहयोग से आपका हुआ था? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सहयोग से हुआ था। इतना आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद ये क्यों हुआ था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो COP28 में आपका न्यूक्लियर एनर्जी को COP28 में ग्लोबल ग्लोबल स्टेकटेक में शामिल किया था। अब ग्लोबल स्टेकटेक क्या है? तो ग्लोबल स्टेकटेक आपका है कि न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सेलरेट करना, मतलब बढ़ावा देना, इसलिए एटॉमिक एनर्जी समिट भी किया गया था, ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी समिट। इससे रिलेटेड हम लोग ऐसा देखें, अगर इसका हम लोग बात करें, इतना इंपॉर्टेंट है आपका ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी समिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट, ये कहाँ हुआ है? तो अबू धाबी में, यूएई में हुआ है, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। इसका भी क्या, ये क्यों हुआ था आपका, ये भी जान लीजिए। वर्ल्ड फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। अब COP28 में जितने भी चैलेंजेस थे जो एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर एड्रेस किया गया था, उसी को एड्रेस करने के लिए ये वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट किया गया था। इसका मेन एम है कि 2030 तक जितने भी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड इशू है, जो कि एसडीजी गोल हम लोग को 2030 तक प्राप्त कर लेना है, उसी से रिलेटेड इसमें बात किया गया था कि कैसे एनर्जी को हम लोग सस्टेनेबल रूप से यूज करें कि 2030 तक हम लोग इसको अचीव कर सके। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो कहाँ हुआ था ये? अबू धाबी, यूएई में। अब ग्लोबल वार्मिंग कोर्स में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का भी बात किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट, आज का हम लोग का लास्ट टॉपिक है 10th वर्ल्ड वाटर फोरम। कहाँ हुआ था ये? तो आपका इंडोनेशिया, बाली में हुआ था। तो किसके द्वारा किया? इसका थीम क्या था? इसका थीम अगर हम लोग देखें, थीम अगर हम लोग इसका देखें तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, वाटर फॉर शेयर्ड प्रोस्पेरिटी इसका थीम था। किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड वाटर काउंसिल के द्वारा किया गया था। इसमें वही बात है कि क्लीन वाटर, आपका क्लीन वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जो एसडीजी गोल में आपका शायद 5, 6, 7 इसी टाइप से एसडीजी गोल में है, 6 या 7 है। इसके बारे में कवर करने के बाद क्या है, एसडीजी का जो 2030 तक का गोल है,
उसको कैसे अचीव किया गया उसी के बारे में 10th वर्ल्ड वाटर फोरम में चर्चा किया गया था। तो रिवीजन कर लेते हैं इसको। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ हुआ था? ये तो न्यू दिल्ली में हुआ था। क्यों हुआ था? जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको एड्रेस करने के लिए उस पर चर्चा किया गया था कि कैसे ग्रीन हाइड्रोजन का ज्यादा ज्यादा उत्पादन हो सके रिन्यूएबल तरीके से। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो इसका अगर हम लोग सोर्स बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी से होता है ये इसका उत्पादन। अब प्रोसेस देखा जाए तो इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें वाटर H2O को हाइड्रोजन अलग किया जाता है H2O से, इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2023, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम इसमें 3 से 4 पॉइंट अगर हम सम अप करना चाहें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में, तो आपका 5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर आपका ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसमें आप वो आपको उत्पादन करना 2030 तक। उसके बाद आपका 6 लाख जॉब जनरेट होगा इससे, इसका टारगेट है। जितने भी 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करना है, उसमें से 125 गीगावाट आपका ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी से उत्पादन करना है। इसमें इससे रिलेटेड हम लोग एक साइट मिशन देखे थे। साइट मिशन क्या है? वही इलेक्ट्रोलाइजर का है, उसका मैन्युफैक्चर ज्यादा से ज्यादा हो सके ताकि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन हो सके। अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन में, तो ग्रीन हाइड्रोजन में आपका केमिकल एनर्जी मतलब उसमें रहता है पहले से केमिकल एनर्जी, इसको चेंज करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपका फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का भी उत्पादन इससे बढ़ेगा। पहला टॉपिक हम लोग का हो गया। दूसरा, 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ है आपका। पहली बार ऐसा हुआ कि आपका एशिया में हुआ। एशिया में कहाँ हुआ? तो इंडिया में हुआ है आपका। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका कर्नाटका 70% के लगभग में आपका कॉफी का उत्पादन कर्नाटका राज्य में होता है। तीसरा हम लोग देखते हैं ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था? ये तो अहमदाबाद में हुआ था। इसका मेन मोटो क्या था आपका? तो फिशरी, एक्वाकल्चर, सस्टेनेबल फिशरी सेक्टर को कैसे ग्रोथ किया जाए, उसके बारे में बात किया गया था। चौथा हम लोग देखे थे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये आपका कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। इसका मेन थीम हम लोग देखे थे वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। और IITF में हम लोग एक पार्टनर स्टेट देखे थे। पार्टनर स्टेट कौन सा है आपका? तो केरला एंड बिहार आपका पार्टनर स्टेट है। और इतना हो गया इसमें इससे रिलेटेड। आगे हम लोग देखते हैं AI सेफ्टी समिट। AI सेफ्टी समिट का थीम बताना भूल गए। इसका थीम है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड, इसका थीम है। इसमें एक डिक्लेरेशन पास किया गया था, जिसमें AI के नेगेटिव यूज को कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए, इसके बारे में चर्चा किया था। इस समिट का खासियत ये था कि लगभग इसमें सभी डेवलप कंट्री जैसे यूएसए हो गया, उसके बाद आपका जितने भी यूरोपियन कंट्री हो गए, वो सब लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ब्लेकले डिक्लेरेशन एग्जाम में दे देगा, ये डिक्लेरेशन 4 ऑप्शन दे देगा, डिक्लेरेशन किस चीज से संबंधित है। तो आपका ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं वर्ल्ड बुक एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आपका कहाँ हुआ? तो न्यू दिल्ली में हुआ। इसका अगर देखा जाए तो किस लिए हुआ? तो शांति स्थापित करने के लिए। किसने इसका उद्घाटन किया था? तो हमारे जो अभी के वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया था। एशिया बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, एशिया बुद्धिस्ट काउंसिल का आपका अगर देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? तो मंगोलिया में। इससे रिलेटेड इतना इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड बुक फेयर, वर्ल्ड बुक फेयर आपका कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो वर्ल्ड बुक फेयर में आपका ओनर कंट्री कौन था? तो सऊदी अरबिया था। बस दो चीज इसमें आपको मेनली याद रखना है। इसका थीम क्या था? मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज इसका आपका थीम था, मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। आगे हम देखते हैं रायसीना डायलॉग, जो आपका 2024 का 9वां सेशन था। रायसीना डायलॉग कब से स्टार्ट हुआ? 2016 से स्टार्ट हुआ। इसका थीम क्या था? चतुरंग कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट था आपका, कंटेस्ट था आपका, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, क्रिएट और आपका कोऑपरेट, ये आपका 4 था चतुरंग। रायसीना डायलॉग का नया सेशन में आपका चीफ गेस्ट कौन था? तो आपका ग्रीस के पीएम थे। ग्रीस के पीएम का नाम हम लोग अगर देखें तो कैरिकोस मिटोस्टैकिस था, जो हम लोग पहले लिख दिए हैं, कैरिकोस मिटोस्टैकिस इसका चीफ गेस्ट था। इसमें 6 पिलर का चर्चा किया गया है। या कुछ 6 पिलर याद नहीं करना है, लेकिन आपको
अगर रफ आइडिया लिया जाए तो टेक अभी न्यू टेक्नोलॉजी क्या चल रहा है उसके बारे में चर्चा किया गया था। उसके बाद फिर आपका विश्व में शांति कैसे स्थापित किया जाए, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बात किया गया था आपका 6 पिलर में। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ये आपका 7 था। कब से स्टार्ट हुआ, ये भी तो 2016 से स्थापित हुआ है। इसका हम लोग थीम देखे थे आपका टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। इसका ये थीम था इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस। कहाँ हुआ था, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी समिट कहाँ हुआ था, ब्रुसेल्स बेल्जियम। किसके सहयोग से, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सहयोग से हुआ था। तो क्यों हुआ था हम लोग देख चुके। COP28 में न्यूक्लियर एनर्जी का आपको ग्लोबल स्टॉकटेक में शामिल किया था। ग्लोबल स्टॉकटेक क्या है आपका, तो ग्लोबल स्टॉकटेक न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सेलरेट करना, फोस्टर करना, उसको बढ़ावा देना है, इसका उत्पादन। तो पहला ग्लोबल एटॉमिक एनर्जी समिट कहाँ हुआ, तो ब्राजील बेल्जियम में हुआ। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहाँ हुआ है, ये अबू धाबी यूएई में हुआ है। इसका मेन क्या था आपका मोटो, 2000 जो COP28 हुआ था उसमें बात किया गया था, उसमें एड्रेस किया गया था तो COP28 में कि कैसे एनर्जी सेक्टर को हम लोग एसडीजी में जितने भी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, एसडीजी के 2000 एसडीजी जितने भी गोल है तो 2030 तक कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं एनर्जी के सेक्टर में। तो इसका बात किया गया था वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट में। कहाँ हुआ था ये, अबू धाबी में हुआ था। 10th वर्ल्ड वाटर फोरम कहाँ हुआ है, बाली इंडोनेशिया में हुआ है आपका। ये किसने करवाया है, तो आपका वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने और बाली के सहयोग से, इंडोनेशिया के सहयोग से। इसका थीम क्या है, तो वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। तो हम लोग का ये आज का ये टॉपिक था। हम लोग का कुछ छूट गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो लोग इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं। जैसे आपका G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया, नेटो हो गया। इस चीज से रिलेटेड जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अगला क्लास में हम लोग का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो एग्जाम में प्रबल संभावनाएं कुछ चाहिए उसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। हम लोग का 30 से 35 दिन का टारगेट है कि करंट अफेयर्स खत्म कर दिया जाएगा बिहार बीपीएससी 70 के लिए, 70 बीपीएससी पीटी के लिए 30 से 35 दिन हम लोग का टारगेट ही करंट अफेयर्स को खत्म कर दिया जाएगा। और काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कराया जा रहा है, जो जितने भी मैगजीन है उसका करक्शन एक तरफ से बोला जा सकता है। जितना कम में हम लोग को जितना प्रोडक्टिव मिल सके वैसा कराया जा रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव हम लोग का ज्यादा रहेगा। और अगर हम लोग बात किया जाए तो अंतिम में जब हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो 300 MCQ का एक सीरीज लाया जाएगा, जिसमें जितने भी हम लोग 30 से 35 दिन में कवर करेंगे उसका पूरा MCQ करा दिया जाएगा। हम लोग का टेलीग्राम चैनल है ई ग्राम जेपीएससी बीपीएससी, इस चैनल से जुड़े। इसमें जितने भी पीडीएफ वगैरह होंगे, जैसे साइंस सब्जेक्ट में हमने 6 to 65 क्वेश्चन कराया है, इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं और वीडियो को भी देख सकते हैं। बाकी आने वाले और पीडीएफ है सभी इसी ग्रुप में अवेलेबल होंगे। तो हम लोग रखते हैं आज यहीं तक। बाकी ये सब टॉपिक हम लोग अगले क्लास में करेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक